हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 66 के साथ हाजिर है। अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि किंशु घर आ जाता है और वो मिस मियू को बताता है कि मिस मियू मैं घर वापस आ गया हूँ। साथ ही मिस मियू कहती है कि किंशु तुम्हारा एक लेटर आया है। किंशु कहता है कि एक लेटर? किसका है ये लेटर? मिस मियू बताती है कि उसने कहा था कि जब आप इस लेटर को पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये किसकी तरफ से आया है। उसके बाद किंशु उस मिस मियू से पूछता है कि क्या आपको मिस ज़िया ने कुछ दिया है। वो साथ ही मिस मियू कहती है कि हाँ जी, मुझे मिस ज़िया ने ये दिया है आपको देने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा था कि इसको गिराज में खोले। किंशु कहते हैं क्या गिराज में जाके खोलूँ? उसके बाद किंशु से लेता है और गिराज की तरफ चला जाता है और जाके गिराज का दरवाज़ा खोलता है। किंशु साथ ही देखकर हैरान हो जाता है और देखता है कि ये क्या है, और साथ ही वो उस डब्बे को खोलता है और उसके अंदर एक चाबी होती है और साथ ही उसके अंदर एक लेटर होता है। किंशु वो लेटर निकाल कर पढ़ने शुरू कर देता है। ये लेटर मिस ज़िया की तरफ से होता है और उसमें लिखा होता है कि किंशु, तुम्हें लाइसेंस गाड़ी का हासिल करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैंने जो आपके लिए तोहफ़ा तैयार किया है उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा। साथ ही किंशु अपनी गाड़ी की चाबी की तरफ देखता है और फिर उस कपड़े को हाथ लगाता है और साथ ही उसका कपड़ा उतार कर खींच देता है कि देखता है कि नीचे क्या है। और जैसे ही किंशु गाड़ी का कपड़ा उतारता है तो देखता है कि वाह, कितनी खूबसूरत गाड़ी खड़ी होती है। और साथ ही किंशु कहता है मिस ज़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये वाकई मुझे बहुत पसंद है। साथ ही किंशु वो दूसरा लेटर पढ़ना शुरू कर देता है। पिछले एपिसोड में एक गली में एक आदमी किंशु के साथ फाइट करता है जो कि भेड़िए ग्रुप का होता है। ये लेटर उसकी तरफ से होता है और वो किंशु को कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी बात की लाज रख ली। इस लेटर में लिखा होता है कि मैं और मेरी टीम आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। आप बिला झिझक आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए कोई भी काम करने को तैयार है और हम मेरा नंबर इस लेटर में ही लिखा हुआ है। किंशु साथ ही सोचने लग जाता है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन करनी होगी और अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। और मैंने तो आला दर्जे की जड़ी बूटियों को तो पहले ही इस्तेमाल कर लिया है जब मैंने वो गोल्डन अमृत बनाया था, और जो चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं वो मेरी कल्टीवेशन को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी नहीं हैं। यहाँ तक कि मुझे दरमियानी दर्जे का ये स्वाइन स्टोन भी मिल गया है। किंशु कहता है कि ये मुझे स्टोन तो मिल गया है, लेकिन जड़ी बूटियों के बगैर ये स्टोन अपनी पावर मुझे नहीं मुंतकिल कर सकता, क्योंकि अब मुझे सबसे पहले जड़ी बूटियों की लिस्ट बनानी पड़ेगी और मिस्टर चैन को देनी पड़ेगी ताकि वो मेरे लिए ख़रीद सकें। और किंशु कहता है कि मेरे पास रीच का रिंग बनाने के लिए काफ़ी सारा सामान मौजूद है। इस रिंग बनाने में हमें आसमानी क्रैकिंग पत्थर और गोल्ड पत्थर का थोड़ा सा हिस्सा ही चाहिए, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ गोल्डन पत्थर का हिस्सा चाहिए होगा। साथ ही किंशु कुछ सोचने लग जाता है, फिर कहता है कि इन स्टोन के बारे में इंटरनेट पर मालूम करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ धातुओं का हमें मालूमात करना वो ज़रा इससे आसान हो सकता है। मुझे लगता है कि मदनियात को मुझे ऑनलाइन ही तलाश करने की ज़रूरत है। उसके बाद किंशु टेबल पर पड़े उस डब्बे की तरफ देखता है और उसको उठा लेता है और कहता है कि इसको इसके मालिक ने ओरिजिनल QI की पावर के साथ इसको सील किया हुआ है। फिर किंशु बड़ा सोचने के बाद कहता है कि ये जो तलवार है, इस शाही तलवार को मैं दोबारा से बना तो सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ज़मीन पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं इस डब्बे को खोल सकता हूँ और खोल कर ये ज़रूर चेक कर सकता हूँ कि इसके अंदर क्या है। और किंशु कहता है कि मैं अपनी अहम QI पावर के साथ इसको खोलने जा रहा हूँ, और साथ ही किंशु अपनी QI की अहम पावर इस डब्बे पर लगाता है और देखता है कि ये डब्बा खुल गया, और साथ ही वो कहता है लो जी, ये हो गया है। जैसे ही डब्बा खुलता है तो किंशु देखता है कि इसके अंदर से गोल्डन कलर की रोशनी वाली बॉल मिलती है। किंशु कहता है ये तो स्पिरिट लिफ्ट लेक्सर है, और साथ ही उस डब्बे के अंदर एक कागज़ पर एक नोट चिपका हुआ होता है। और उसके बाद किंशु वो लेटर लेकर ओपन कर लेता है और उसको पढ़ना शुरू कर देता है। उसमें लिखा होता है कि जो भी इस डब्बे को ओपन करेगा उसे फायर कल्याण के टेस्ट में पास होना चाहिए। और उसमें लिखा होता है कि इस बॉक्स में जो पिल होती है वो उसको आप इनाम की सूरत में रख सकते हैं, और कभी भी फायर ड्रैगन को आज़ाद करने की कोशिश मत करें, वरना यह खौफनाक तबाही होगी। किंशु कहता है अच्छा, अब मैं जानता हूँ कि फायर ड्रैगन ने आखिर मुझे वहाँ से क्यों बचाया। और कल्टीवेटर लेक्सर की बात करते हुए सीक्रेट लेफ्ट लेक्सर बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है।
और साथ ही किंशु सोचने लग जाता है कि मैंने इस कल्टीवेशन वाले आदमी को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझा, ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मुझे अब जल्दी से इस पिल को लेना होगा ताकि मैं अपने आप को और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकूं। और किंशु कहता है कि मैं अपने सिपरेट को चेंज करने के स्टेज पर पहुंच गया हूं और मैं इसको इमोर्टल तरीके से ये काम कर सकता हूं और फिर मैं शैतान की पावर को आजमा सकता हूँ। साथ ही किंशु ये पिल को ले लेता है और फिर वो कहता है कि ये मेरे जिस्म से अहम QI की पावर क्यों निकल रही है। और जैसे उसके जिस्म से QI की पावर निकलती है तो वो शैतान की शक्ल में चेंज हो जाता है और हमें गैराज में इतनी सारी रोशनी निकलती हुई दिखाई जाती है। इसके बाद हमें 5 घंटे का बाद का सीन दिखाया जाता है और किंशु कहता है कि मैं कल्टीवेशन की वजह से मैं पूरे अपनी इमोर्टल के शक्ल में चेंज हो गया हूँ। और साथ ही किंशु की इमोर्टल फॉर्म गायब हो जाती है। किंशु कहता है कि नहीं, इसने मेरी मौजूदा इमोर्टल पावर पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज किया है और वो सारी पावर मेरे जिस्म से निकल गई है जो कि मैंने शैतानी बनकर सूरत में हासिल की थी। और मेरी अब काफ़ी ज़्यादा QI की पावर लॉस हो गई है और मैं अब बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ। किंशु कहता है कि अब मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे जिस्म का हर एक हिस्सा मजबूत होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं अगले लेवल को नहीं हासिल कर सकता क्योंकि मैंने अपनी रूह की मुखालफत में आकर मैंने ये सब को खो दिया है। तो बाद किंशु कहता है कि स्टैनरी और पैंथर टॉम रॉय को इमोर्टल जादुई के पहले लेवल को ख़त्म करने के लिए मुझे इमोर्टल रास्ते और शैतानी रास्ते के दरमियान कल्टीवेशन के रास्ते के सिमत का सही इंतखाब करना है और इसके साथ साथ मैं इन दोनों को बराबर रखने की भी कोशिश कर सकता हूँ। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि किंशु लैपटॉप खोलकर नेट पर उन पत्थरों के बारे में सर्चिंग कर रहा होता है। साथ साथ किंशु अपने मोबाइल से किसी को कॉल कर रहा होता है और कहता है कि मिस्टर चेन, मैंने आपको 2 जड़ी बूटियों की एक लिस्ट भेजी है जो कि आपको मेरे लिए ख़रीदने की ज़रूरत है और जब आपको ये सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाएं तो आप मुझको ज़रूर बताना, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। साथ ही किंशु कहता है कि क्या मुझे इसमें इन पत्थरों की मालूमात मिल सकती है और साथ ही किंशु कहता है ये मुझे मिल गई है और ये चेन सिटी में है और इस दुकान का नाम इसेंट वेस्टलैंड है और ये देखकर वो लिख लेता है इसको। साथ ही किंशु कुछ सोचने लग जाता है। वो कहता है कि अभी स्कूल के इम्तिहान का रिज़ल्ट आने में कुछ दिन बाकी है और फिर मैंने डॉक्टर को भी अपना कंसल्ट डॉक्टर बनने का वादा किया हुआ है। और साथ ही वो सोचते हुए कुछ कहता है कि सबसे पहले तो मैं जिन सिटी जाना चाहूँगा ताकि जल्दी से जल्दी सबसे पहले मैं वो रीच की अंगूठी बना सकूँ और फिर मैं जो कुछ भी करना उसके बाद करूँगा। इसके साथ ही हमारा एपिसोड 66 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।